सीमापुर में हूं आपके साथ वर्षा मौर्य। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीलमपुर में युवक की हत्या पर हंगामा और युवक की हत्या पर आपको बता दें परिजन का गुस्सा फूटा। शव के इंतजार में कई घंटों से परिजन वेट कर रहे थे। पुलिस अंतिम संस्कार करवाना चाहती थी। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया। युवक की हत्या पर परिजन का फूटा गुस्सा। शव के इंतजार में घंटों इंतजार करते रहे परिजन, लेकिन पुलिस अंतिम संस्कार करवाना चाहती है। तो भारी नाराजगी परिजन में देखने को मिल रही है। सीलमपुर में हत्या हुई है कुणाल की, और जिसमें लेडी डॉन का नाम भी सामने आ रहा है, जिक्रा का नाम सामने आ रहा है। अब पुलिस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो सीलमपुर में युवक की हत्या पर हंगामा। देखिए परिजन बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन परिजन समझने को तैयार नहीं है, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस अंतिम संस्कार करवाना चाहती है। दिल्ली के कुणाल हत्याकांड के बाद से जो है लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अब जो लोग हैं यहाँ पे सीलमपुर के रहने वाले लोग हैं, आप देखें सड़कों पर उतर चुके हैं। अब हाईवे को जो है पूरा जाम कर दिया है। यहाँ पर बीच रोड पे बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह लोग जो है अब अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि कुणाल की जो है लाश वो अभी तक नहीं दी जा रही। दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे जो है ये लगा रहे हैं दिल्ली पुलिस के खिलाफ। इनका कहना है जब तक कुणाल की डेड बॉडी नहीं मिलती तब तक ये इसी तरह रोड पर जमे रहेंगे। अपना रोष जो है ये लगातार जता रहे हैं। देखिए हिंदू प्लान करता रहेगा, मोदी जी मदद करो। बांग्लादेश आज का सीलमपुर, जी सीलमपुर को जो है बांग्लादेश बताया जा रहा है। जैसे बांग्लादेश में जो है हिंदुस्तानियों को मारा जा रहा है, वैसे ही यहाँ पर भी अब हाल होने लगा है। इस तरह का जो है आरोपी लगा रहे हैं। और बॉडी लेने के लिए कुणाल की जो डेड बॉडी के लिए, क्योंकि पुलिस कह रहे हैं अब इसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, इसलिए इसकी बॉडी जो है वो अभी नहीं मिल सकती, उसमें कुछ समय लग सकता है। लेकिन लोग जो है अब इस बात से नाराजगी जता रहे हैं और सड़कों पर जो है लोगों ने जाम लगा दिया है। हाईवे को पूरा जाम कर दिया है। लोग, पुलिस जो है इनको मनाने की कोशिश कर रही है। कोशिश करेंगे, यहाँ पे जो आला अधिकारी मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्यों जो है रोड पर जाम लगाया गया, आखिर क्या वजह है जो रोड पर यहाँ पर जाम लगा दिया गया है। इसके लिए हम यहाँ पे जो आला अधिकारी मौजूद हैं या डीसीपी मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार क्या वजह है जो यहाँ पर रोड पर जाम लगा दिया गया है, सर क्या वजह? और दिल्ली के सीलमपुर में हिंदू युवक की हत्या के बाद से बवाल मचा है। इलाके में पलायन के पोस्टर लगे हुए हैं। साथ ही सीएम योगी से भी गुहार लगाई गई है और योगी मॉडल से जिहादियों का उपचार करने की मांग हो रही है। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल में भी लगातार योगी मॉडल लागू करने की मांग उठ रही है और कहा जा रहा है कि योगी बाबा का बुलडोजर ही अब दंगाइयों और अपराधियों को मिट्टी में मिला सकता है। विपक्ष योगी मॉडल की आलोचना करता रहा है, लेकिन जनता को योगी मॉडल खूब भा रहा है। हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता वाली छवि कारगर साबित हो रही है। सवाल यही कि क्या कट्टरपंथियों और जिहादियों का पक्का इलाज योगी मॉडल से ही हो सकता है। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। योगी मॉडल हिट, माफिया बदमाशों में खौफ। जहां भी हिंदुओं पर अत्याचार वहां बाबा की डिमांड। बंगाल में डर के साए में हिंदू, योगी मॉडल से उपचार की मांग। दिल्ली के सीलमपुर में हिंदू पलायन के लगे पोस्टर। लोगों ने लिखा योगी मॉडल की जरूरत। चाहे माफिया गैंगस्टर को मिट्टी में मिलाना हो, बुलडोजर एक्शन, लव जिहाद के खिलाफ कानून हो, गौरक्षा का मुद्दा हो, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यूपी के योगी सरकार की हर जगह मिसाल दी जाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूबे में बेहतर कानून व्यवस्था और माफियागिरी को खत्म करने के लिए कितने तत्पर रहते हैं, ये आए दिन उनके फैसले और दिशा निर्देशों से पता चल जाता है।
यूपी में ना तो अब किसी समुदाय के लोग दूसरे समुदाय को प्रताड़ित करते हैं और ना ही कोई माफिया अब किसी गरीब को सताता है। अगर कहीं कुछ गलत होता है और कोई गलत काम करता है तो उसके दरवाजे पर तुरंत बुलडोजर पहुंच जाता है। केवल यूपी ही नहीं बल्कि देश के अधिकांश राज्यों में इस मॉडल को लोग अपना समर्थन देते हैं और जहां गलत होता है वहां योगी मॉडल से इलाज की मांग करते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के नाम पर दंगाइयों ने जो खूनी खेल खेला, उसके बाद से बंगाल के हिंदू योगी मॉडल से दंगाइयों के इलाज की मांग कर रहे हैं। वहीं राजधानी दिल्ली के सीलमपुर में हिंदू युवक की हत्या के बाद भी इसी तरह की डिमांड हो रही है। सीलमपुर में जगह जगह हिंदुओं के पलायन के पोस्टर लगे हुए हैं। स्थानीय लोगों ने मकान बिकाऊ है और योगी मॉडल की जरूरत है जैसे नारे लिखे पोस्टर लगा दिए हैं। ये लोग योगी मॉडल यानी कि बुलडोजर एक्शन की डिमांड कर रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली के सीलमपुर इलाके में मौजूद है, जहां पर लोगों का रोष जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से एक मासूम की चाकुओं से गोप कर हत्या कर दी गई, ये कोई इस इलाके में पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी यहाँ पे हिमांशु की जो है वो हत्या की गई थी और देर रात फिर कुणाल की जो है चाकुओं से गोप कर हत्या कर दी गई। लोग लगातार जो है अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो हाथों में पर्चे लिए हुए हैं, हिंदू पलायन कर रहा है, इस तरह के पर्चे जो है इन्होंने लेकर रखे हैं। यह मकान बिकाऊ है। मोदी जी से दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो मदद के लिए आए। योगी जी को जो है यहाँ पर याद किया जा रहा है। किस तरह से महिलाएं जो ये पोस्टर लेकर यहाँ पर खड़ी हुई हैं, तमाम फोर्स जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर लगाई गई है, क्योंकि लोगों का आक्रोश जो है वो अब बढ़ता जा रहा है। लगातार जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो जो आरोपी है वो अभी तक फरार है। कुछ महिलाएं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। नाम बताइए पहले। अनीता सर। किस लिए आप ये मकान बिकाऊ का पोस्टर लेकर? क्या करें सर, बच्चों को मरवा दे इधर रहकर के। जो हमारे बच्चों को रात दिन मार रहे हैं, हमें जीने नहीं दे रहे हैं, तो क्या करें इधर रहकर के? कौन मार रहे हैं? कौन मुसलमान मार रहे हैं, कौन मार रहे हैं? और उनका ज्यादा लड़ है, इसलिए हमारे 2-4 घर है, हम उनसे मुकाबला कर नहीं सकते। इसलिए क्या करें फिर? भागेंगे हम तो, अपना घर छोड़कर ही जाएंगे। बच्चों की चिंता है, ऐसे हमारे बच्चे मरेंगे बड़े बड़े। अभी हमारी गली में हमारे समाज के लोग 5-6 मकान बेच चुके हैं इसी डर की वजह से। अब कहाँ तक बच्चों के घर में कैसे डर के कब तक कहाँ तक भागेंगे? कहाँ तक भागे? यही तो सोच रहे हैं हम कहाँ जाएं बच्चों को लेके, क्या करें? कि हमें इंसाफ ही नहीं मिले, हम क्या करें? हमारा बच्चे सिर्फ चाहिए, हमारे बच्चों को बचाव होना चाहिए। हमारी बेटियों स्कूल नहीं जा रहे हैं। कितने परिवार यहाँ पे रहते हैं हिंदुओं के? कितने परिवार हिंदुओं के यहाँ पर? वो है 10-20 घर हैं, 20 घर हैं। आप क्यों मकान बेचना चाहते हैं फिर यहाँ? मुसलमान जीने नहीं दे रहे, हमें धमकियां देते हैं, हमें घर पे आके लोग बच्चे पढ़ते भी नहीं, हमारे घर में बैठ गए डर के मारे, हमारी बहू बेटियों को छेड़। कौन कितने बेच के गए पहले यहाँ से? पहले भी 8-10 घर बिक गए यहाँ पे और अब भी 5-6 बिक गए। ऐसे हम भी बेच के चले जाएंगे, क्योंकि अपने बच्चे तो बचाएगा इंसान। आपको बता दें कि गुरुवार शाम को सीलमपुर के जे ब्लॉक में एक 17 साल के युवक की चाकू गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि मुस्लिम लड़कों ने पुरानी रंजिश में कुणाल की हत्या की। साथ ही स्थानीय लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और पिछले कुछ महीने में 6 हिंदू युवकों की हत्या हो चुकी है। सीलमपुर हत्याकांड के बाद से दिल्ली की रेखा सरकार फुल एक्शन मोड में है। हालात को बिगड़ने से रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद पुलिस कमिश्नर से पल पल की अपडेट ले रही है और कहा है कि आरोपी बचेंगे नहीं। मेरी खुद कमिश्नर पुलिस से बात हुई है। ये लड़का जिसकी उम्र कुणाल और 17-18 साल की उम्र थी, इनके ऊपर चाकुओं से जो हमला हुआ उसके बाद वो जयप्रकाश अस्पताल में ले जाए गए परिवार के द्वारा और ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया। और जिन लोगों के नाम हैं जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। FIR इत्यादि सारी चीज़ें दर्ज हो चुकी है, पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। सीलमपुर हत्याकांड के बाद दिल्ली पुलिस अपनी जांच कर रही है।
लेकिन इलाके में आक्रोश और दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग सीलमपुर में यूपी मॉडल लागू करने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन अपना काम कर रही है। मैंने फिर कहा, पुलिस प्रशासन संविधान से बढ़कर कोई नहीं है। आरोपियों को सजा मिलेगी, फांसी मिलेगी और जरूरत पड़ेगी तो कार्रवाई भी सख्त होगी। और अभी परिवार से हम मिलकर आए और परिवार को भरोसा दे के आए, किसी भी हिंदू को यहाँ जाने की छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, यहाँ हिंदू रहेगा। जिसको जाना वो जाए। पर मैंने फिर कहा, आरोपियों को नहीं छोड़ेंगे। जरूरत पड़ेगी प्रशासन एनकाउंटर भी करेगा, जरूरत पड़ेगी तो योगी मॉडल भी लाया जाएगा। 1-2 दिन में ही एनकाउंटर होगा। लगातार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार बन चुकी है। रवि नेगी मेरे साथ मौजूद थे, यहाँ पर जय भगवान गोयल भी यहाँ पर मौजूद थे, जो लगातार मृतक के परिवार से मिले और लगातार आरोपियों को फांसी की मांग यहाँ पर की जा रही है। योगी मॉडल का नाम भी यहाँ पर लगातार लिया जा रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है आरोपियों को सजा देते, हत्यारों को सजाते हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलवाया जाता है। इसी को लेकर दिल्ली के अंदर भी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कड़ी कार्रवाई के आश्वासन यहाँ पर दिए और लगातार योगी मॉडल की दिल्ली के अंदर मांग की जा रही है। साथ ही पश्चिम बंगाल में भी योगी मॉडल की डिमांड तेज है। खासकर मुर्शिदाबाद में जिस तरह से दंगाइयों ने 8 अप्रैल को वक्फ कानून के बाद साजिश के तहत हिंदुओं को निशाना बनाया, उनके घरों में आग लगा दी, उसके बाद से पश्चिम बंगाल में हर तरफ योगी मॉडल की चर्चा चल रही है। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने 16 अप्रैल को कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस समय बंगाल को सबसे ज्यादा जरूरत है और वो थोड़ा समय निकालकर हिंदुओं की रक्षा के लिए बंगाल में आए। योगी जी ने यूपी का हर प्रोग्राम में बंगाल का हिंदू का हालत और मुर्शिदाबाद का राइट्स को लेकर बोल रहा है। कल बोल रहा है इसको सबक सिखाने के लिए भाषा नहीं डंडा का जरूरत है, इसलिए जोगी जी को टारगेट कर रहा है। मैं जोगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। जोगी जी का भी बंगाल में जरूरत है और किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है, वो बंगाल का हिंदू जनता को आकर बोल के थोड़ा हौसला बुलंद होना चाहिए। सवाल ये है कि आखिर यूपी के योगी मॉडल में ऐसा क्या खास है कि इसकी डिमांड पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक समेत पूरे भारत में हो रही है। यहाँ तक कि नेपाल में कुछ समय पहले राजशाही समर्थकों की रैली में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लहराए गए थे और योगी मॉडल लागू करने की मांग की गई। योगी मॉडल की बड़ी बातें ये है कि पुलिस को खुली छूट देकर अपराधियों के पीछे लगाना, फास्ट ट्रैक कोर्ट के आधार पर सुनवाई कर सजा दिलाना, दंगा करने वाले दंगाइयों की फोटो सार्वजनिक करना, अपराधियों में कानूनी कार्रवाई के साथ उनकी संपत्ति पर चोट करना, बुलडोजर का मॉडल दिखाकर अपराधियों में खौफ पैदा करना, जिलों की पुलिस को अपराधियों को टारगेट करना, अपराधियों के खिलाफ मुंह खोलने के लिए आम जनता को हिम्मत देना, धर्म स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवाकर सांप्रदायिक विवाद कम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस पहल का ही नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराध करने से पहले 100 बार सोचता है। ज्यादातर माफिया गैंगस्टर को या तो जहन्नुम पहुंचा दिया गया या फिर वो सलाखों के पीछे अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। योगी राज में सभी धर्म के लोग बड़े आराम से अपने त्योहार मनाते हैं। कावड़ यात्रा और महाकुंभ जैसे आयोजन में कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं होती। यहाँ तक कि नए वक्फ कानून को लेकर जहाँ बंगाल समेत कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, वहीं यूपी पूरी तरह से शांत है। पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। इन्हें भय है कि दलितों को, वंचितों को, गरीबों को अगर ये हाई राइज बिल्डिंग मिल जाएगी तो इनका तो वोट बैंक समाप्त हो जाएगा। ये गुमराह करने की इनकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए लोग हिंसा भड़का रहे हैं, हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। आप देख रहे होंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित होने में जिसका लाभ सर्वाधिक पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में जो वंचित हिंदू था
दलित हिंदू था, उनको भारत की नागरिकता देने का काम, जो किन्हीं कभी भी भारत में आए थे, 5 वर्ष पहले आए थे, उनको जब नागरिकता देने के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया, इन्होंने पूरे देश के अंदर आंदोलन शुरू कर दिया। 1 दशक पहले तक देश भर में योगी आदित्यनाथ की छवि एक फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर रही है, लेकिन पिछले 8 सालों में सूबे के मुखिया के तौर पर उनके किए कामों ने उनकी छवि को बहुआयामी बना दिया है। सीएम योगी की पहचान अब एक कुशल प्रशासक के तौर पर पूरे भारत में है। योगी व्यवस्था के साथ साथ विकास, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और लोक कल्याणकारी योजनाओं को उत्तर प्रदेश में धरातल पर उतारकर उन्होंने सुशासन के यूपी मॉडल को देश भर के सामने रख दिया। सीएम योगी का साफ कहना है कि अगर किसी चौराहे पर किसी ने भी गलत काम किया है तो अगले चौराहे पर उसका राम नाम सत्य होना तय है। यही नहीं, योगी का माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे वाला बयान भी खूब चर्चा में रहा है। और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद योगी ने कहा था कि दंगाइयों का इलाज डंडा है, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए। योगी मॉडल सिर्फ अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाना ही नहीं, बल्कि विकास को रफ्तार देना भी। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में योगी मंडल उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास को गति दे रहा है। एक नए उत्तर प्रदेश का सृजन हो रहा है। योगी मॉडल में आधुनिकता एवं परंपरा का मिश्रण है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सनातन से सुशासन तक नई नई लकीर खींचते जा रहे हैं। ये योगी का ही कमाल था कि प्रयागराज महाकुंभ में 6 करोड़ से ज्यादा सनातनी संगम में आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। वहीं योगी राज में अयोध्या, काशी, मथुरा और संबल सज रहे हैं। इन स्थलों को पर्यटन एवं व्यवसाय से जोड़ा जा रहा है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है। हजारों करोड़ का निवेश आ रहा है। औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। योगी ने उत्तर प्रदेश की राजनीतिकरण से ग्रसित नौकरशाही पर नकेल कसकर ट्रांसफर, पोस्टिंग इंडस्ट्री पर रोक एवं बिना हस्तक्षेप के कार्य करने की स्वतंत्रता देकर योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया, जिसे लोगों ने महसूस भी किया। योगी आदित्यनाथ लोक कल्याण के कार्य को अपनी पूरी क्षमता से करते हैं और परिणाम की चिंता हरगिज नहीं करते। जैसे उत्तर प्रदेश में पहले 17 के पहले रोज कर्फ्यू लगता था, आज तो कर्फ्यू नहीं लगता ना यूपी में। मुजफ्फरनगर तो आप ही के बगल में है ना, 3 महीने तक कर्फ्यू लगा था वहां। समाजवादी पार्टी की सरकार में 3 वर्ष तक कर्फ्यू लगा था। आज कर्फ्यू नहीं है। पहले लोगों को इस बारे में चिंता होती थी कि क्या होगा, कैसे सुधरेगा यूपी। मैंने कहा चिंता मत करो, अब तक बेटी और व्यापारी की सुरक्षा 17 के पहले यूपी में खतरे में थी, लेकिन 17 में जब आए हमने कहा देखो सुधर जाओ भाई, सुधरोगे नहीं तो गफलत में मत रहना कि जेल जाएंगे, जेल के पहले जहन्नुम पहुंचा देंगे। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा, यानी कुछ तो भाई जो आम श्रद्धालु है उसके लिए भगवान राम का मंदिर है, उसके लिए जय श्री राम, लेकिन जो कानून को नहीं मानेगा उसका राम नाम सत्य है भी तय है। और आपने देखा होगा ना कैसे हो गया, कुछ तो राम नाम सत्य हो गए और कुछ स्वयं ही अपनी मौत ही मर रहे हैं। देश में इस वक्त नए वक्फ कानून को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्षी दलों के साथ ही मुस्लिम धर्मगुरु वक्फ संशोधन कानून का विरोध कर रहे हैं और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस बीच बीजेपी ने इसको लेकर वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की शुरुआत करने जा रही है,
बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता 20 अप्रैल से 5 मई तक मुस्लिम इलाके में घर घर जाकर वक्फ कानून से जुड़ी सही जानकारी लोगों को देंगे, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि इस बिल का विरोध सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जिनके पास वक्फ की जायदाद है या फिर जिन्हें तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। वैसे यूपी में योगी सरकार ने वक्फ की जमीन खोरी के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। बरेली से लेकर कौशाम्बी तक वक्फ के अवैध कब्जे पर योगी का हंटर चल चुका है और बाकी जगहों पर ऐसे ही तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि योगी मॉडल में किसी भी तरह के अपराध की कोई जगह नहीं है। मऊ में बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने सीएम योगी को बब्बर शेर बताते हुए कहा कि जब से योगी सीएम बनकर आए हैं उसके बाद गीदड़ और सियार रास्ता पकड़ लिए हैं। साथ ही केतकी सिंह ने वक्फ कानून का विरोध कर रहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश क्या, उनकी आने वाली पुश्तों को भी इस बिल को मानना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ जी शेर नहीं बब्बर शेर, और जब से बब्बर शेर ने इस प्रदेश में चलना शुरू किया है तब से ये जो गीदड़ के रूप में ये रंगे सियार घूम रहे थे, ये सब अपना अपना बिल पकड़ लिए। इनके लिए 2 ही जगह बची है, या तो ऊपर लोग और नहीं तो जेल लोग। अखिलेश जी क्या, उनकी आने वाली कई पुश्तें भी, उनको भी ये कानून मानना पड़ेगा। ये देश, ये प्रदेश किसी के बाप का नहीं है, ये भारत देश की जनता का है और भारत देश की जनता के द्वारा जो संसद में बनाया गया कानून है उसको मानना हर किसी को पड़ेगा। जो नहीं मानेगा उसको मनवाने का तरीका है। साल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश भी दंगे की आग में झुलसता रहता था, लेकिन पिछले 8 सालों में योगी आदित्यनाथ ने अपने सुशासन मॉडल से यूपी को न सिर्फ दंगा मुक्त प्रदेश बना दिया है, बल्कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को भी 7वें से दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया है। सीएम योगी के प्रयास से यूपी तेजी से विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है और हाल ही में उन्होंने कहा था कि अगले 3 साल में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बनेगा और प्रदेश से गरीबी को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। यही वो योगी मॉडल है जिसकी डिमांड हर जगह हो रही है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और चलिए बढ़ते आगे नजफगढ़ से खबर, जहां थाना पुलिस ने शुक्रवार को मुठभेड़ के बाद एक